चांदनी सिंह के साथ आप देख रहे हैं एग्जैक्ट न्यूज। आज हम बरेली की एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जो महिला होने के साथ पीड़ित महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं। पिछले काफ़ी वर्षों से वह एक अपनी संस्था बना करके महिलाओं की, बेटियों की आवाज़ को उठाती है। उस संस्था का नाम है नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति, जो कि इस संस्था की जो संस्थापक हैं एक सिंगल महिला हैं। वह अपने परिवार को भी देखती हैं, संस्था समिति के साथ पीड़ित महिलाओं, पीड़ित समाज के व्यक्तियों के साथ अपने माँ धर्म का भी पालन करती हैं, क्योंकि उनके 2 बेटे भी हैं, एक छोटा एक बड़ा। पर छोटे बच्चे पर तो आजकल ध्यान दिया ही जाता है ना सबसे, जबकि देखिए जटिल सबसे मेन विषय यह रहता है कि एक छोटे बच्चे को एक माँ अपने घर पर छोड़कर किस तरह दूसरी पीड़ित महिलाओं के लिए, दूसरी पीड़ित बच्चियों के लिए बरेली से बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, उत्तराखंड, लखनऊ, गाजियाबाद जैसी दूर दूर जगह जा करके उनमें पीड़ित महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करती हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करती हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं उन समाज सेविका। जी, मेरा नाम यास्मीन जहां है। क्या करती हैं आप? जी, मैं नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष हूँ, प्लस NCWDC की भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप एक महिला होने के बावजूद, एक सिंगल महिला होने के बावजूद आप पीड़ित महिलाओं की, बच्चियों की आवाज़ बनती हैं, उनको न्याय दिलाती हैं। आपको आखिर ये प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, ये प्रेरणा तो माँ बापों से मिलती है। मेरी माँ तो थी नहीं, मेरे फादर ने ही हमें पाला बड़ा किया, हेल्पिंग उनसे ही हमने सीखी है कि एक दूसरे की हेल्प करो। क्योंकि हमारे फादर जो थे और कुरान हाफिज थे, तो वो सबका कहते थे कि अगर आपके एक रोटी खा रहे हो और कोई भूखा है तो वो रोटी उठा के उसको दे दो, ऊपर वाला आपको देगा। यही धीरे 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 धीरे, लेकिन ये नहीं सोचा था मैंने कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगी और मुझे बहुत सारे लोग जानने लगे। मैम, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन सुरक्षा हेल्पलाइन से महिलाओं को कितना लाभ हुआ? सर, हेल्पलाइन सुरक्षा से महिला को कुछ लाभ नहीं होता है। बस इतना है कि एक दिखावा होता है, जो प्रशासन होता है वो हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं कि 1-1 साल तक थाने में भटकती रहती है, FIR होने के बाद भी वो चक्कर लगाती रहती है, उनको कुछ नहीं मिलता इंसाफ, तो फिर हार के बैठ जाती हैं। सरकार को लगता है कि हमने जो हेल्पलाइन खोली है, क्राइम कम हुआ है, FIR कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि FIR कम हुई है या क्राइम कम। मुझे लगता है आए दिन बढ़ रहा है। कभी 6 साल की बच्ची, कभी 3 साल की बच्ची, कभी दलित बच्ची बलात्कार की शिकार हो रही हैं। और जब हम थाने में पहुंचते हैं, बेटियों को लेके जाते हैं, तो हमें एक ही सवाल सुनने को मिलता है कि इन लोगों की तो आपस में दुश्मनी थी। तो मैं एक सवाल सरकार से और पदाधिकारियों से करना चाहती हूँ, उच्च अधिकारियों से, कि जो ये दुश्मनी होती है उसी में मर्डर होते हैं, उसी बलात्कार होते हैं। छेड़खानी तो एक अलग चीज़ हो गई, बट मर्डर जो होते हैं, बलात्कार जो होते हैं, ज़्यादातर दुश्मनी में ही होते हैं। दुश्मनी में भी लोगों को मार दिया जाता है। तो क्या अगर आपस में लड़ाई झगड़ा है तो क्या शासन प्रशासन हमारी सुनेगा? नहीं, सिर्फ ये कह के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा कि अरे इनका तो पहले से ही झगड़ा चला रहा है। बेटियां बहुत परेशान हैं, कोई भी हेल्प नहीं होती है उनकी। मैम, दूसरा हमारा क्वेश्चन हम जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपदों में स्थापित जिस 181 या 1 स्टॉप सेंटर निर्धारित किए हैं, उससे महिलाओं और युवतियों को कितना फायदा मिला है? देखिए, सरकार कोई भी हो, चाहे ये हो या वो हो, कानून बनाते हैं तो महिलाओं और जनता की सेवा के लिए बनाते हैं कि उनको लाभ हो। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जो ये जगह जगह डैशबोर्ड लगे हैं महिला सुरक्षा के लिए, ये सब बेकार हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती है। मेरा सिर्फ सरकार से एक कहना है, उच्च अधिकारियों से एक कहना है कि हर थाने में CCTV कैमरे हों। यहाँ तक कि इवन जो इंस्पेक्टर साहब है, CO हैं, इन लोगों के भी केबिन में वो होने चाहिए CCTV कैमरे, जिससे पता चल सके। उसका हेडक्वार्टर होना चाहिए ADG या IG, DIG, कमिश्नर साहब, इन लोगों के, जिससे कि वो देख सके कि एक बेटी एक थाने में कितने चक्कर लगाने के बावजूद भी वो क्यों बार बार आ रही है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब बेटियां SSP अधिकारियों के लाइन लगा के खड़ी होती हैं, तो अधिकारियों को ये समझना चाहिए
कि आज बेटी यहाँ आई है, हमारे यहाँ दर पर लाइन लगा के आई है, तो कहीं ना कहीं थाने में उसकी सुनवाई नहीं है, तो उनको सख्ती करनी चाहिए थाने पे। गाली गलौज होती है थाने में, दरोगा जो होते हैं, सिपाही जो होते हैं, बेटियों से अवदर भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत गलत वर्ड बोलते हैं उनसे, चली जा तेरा ये काम है, तू ऐसी वैसी है। किससे कहें? अधिकारी तो ये कह के लिख के दे देते, जाइए आप वहाँ जाइए, जाइए मैंने लिख दिया, वो एक बस्ते में डाल देते हैं। उच्च अधिकारियों की भी नहीं सुनवाई होती है। अभी का एक मैटर है कि आजम खां के संधि रिजवान खां के परिवार से 3 तलाक एक बेटी की हुई थी। एडीजी ने आर्डर किए थे सख्त कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन थाने में आज तक उस लड़की का कुछ नहीं हुआ। उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी, वो भी वायरल फोटो वीडियो करके, तब भी आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं। हार के वो लड़की अपना बैठ गई। दहेज देते हैं माँ बाप, सारा कुछ देते हैं, सब यूज़ करते हैं, वो बेटियां वहीं की वहीं हैं। कोई बेटियों के साथ इंसाफ नहीं होता, बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है, बेटियां कहीं पर भी सेफ नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी हमारे उच्च अधिकारियों की है कि वो सख्ती नहीं करते हैं। मैम आपसे अंतिम सवाल, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन हो या 181 या वन स्टॉप सेंटर, जिस तरह से तमाम योजनाएं सरकार ने महिलाओं और बच्चियों के लिए चलाई हैं, जो आपका कहना कि ये कारगर साबित नहीं हो रही है, इसके लिए आप किसको दोषी मानती हैं, सरकार को या सरकार के नुमाइंदों को? सर, पहला सवाल तो मेरा ये है कि मैंने अभी भी पहले भी कहा अभी कि सरकार कोई भी हो, वो हमारी सुरक्षा के लिए ही गाइडलाइन देती है हमें कि ये करिए। इसमें सबसे बड़ा जो दोष है वो है उच्च अधिकारियों का कि वो सख्ती नहीं करते थाने में। आप देखिए एसएसपी के यहाँ, आप प्रधानमंत्री के यहाँ जाइए, आप एप्लीकेशन गृह मंत्री के लगाइए, आप मुख्यमंत्री के लगाइए, लेकिन नतीजा क्या होता है, लौट के थाने में ही आती है। जब थाने में ही हमारी सुनवाई नहीं है, 1-1 साल बेटियां भटकती रहती है, एफआईआर को 1-1 साल हो जाता है, चार्जशीट नहीं लगाते, जबकि 90 दिन में गंभीर मामलों में चार्जशीट लग जानी चाहिए। नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष यास्मीन जहां जी से बात की, जहां हमने तमाम महिलाओं के मुद्दों पर बात की, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे 181 वुमेन्स हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर को लेकर के बात की, तब उनका स्पष्ट कहना है कि सरकार ने योजनाएं तो लागू की, क्योंकि सरकार प्रत्येक जगह, सरकार के जो मुखिया हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वह प्रत्येक जगह नहीं जा सकते। उन्होंने प्रत्येक जनपद में सेंटर स्थापित किए, जगह जगह थाने स्थापित किए, जगह जगह विभिन्न थानों में सेंटर, वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए। अब उनका सीधा सीधा कहना कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, वह इस योजना को कारगर नहीं होने दे रहे हैं। लगातार महिलाओं एवं बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिन पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए।